का वादा है कि सब पर सबके छत होगी, सबको आवास उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन ज़मीनी वास्तविकता इसके विपरीत है। और वो लगातार इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं कि इस देश में जो गरीब वंचित है उनको कोई अधिकार नहीं है उनके आवासों को उजाड़ा जाए। दूसरा मेरा ये कहना है, बेरोजगारी एक बड़ा संकट इस देश के अंदर है। सरकारी आंकड़ा है कि पिछले 45 सालों में इतनी बड़ी बेरोजगारी इस देश की रही है, अब स्थायी नौकरियां लगभग बंद हो जाएंगी और इसी तरीके की भर्ती होगी। मेरा एक दूसरा कहना है कि हमला से आए हैं। मैं तमाम पत्रकार साथियों का, अपने पार्टी साथियों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, लोकसभा चुनाव को लेकर जो पूरे देश के अंदर चुनाव होने जा रहा है, तू भाषण क्यों दे रहा है? परिचय। राष्ट्रीय परिषद सदस्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तराखंड। हमारा स्पष्ट मत है, भाजपा पर विश्वास। आवाज कम लो। उसका कारण क्या है? हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा किसानों। मुख्य लक्ष्य है हमारा इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, सीपीआई, सीपीएम, सपा, आप जैसी जो राजनीतिक दल हैं, वो जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको समर्थन दृढ़ता से कर रहे हैं। और प्रमुख रूप से हम ये मानते हैं कि जो पिछले 10 साल से केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है, वो इस प्रदेश की मेहनतकश जनता, मजदूर, किसान, वंचितों के खिलाफ उसकी नीतियां रही हैं, उनको उजाड़ने का काम किया है और उनकी नीतियां इस वंचित तबके के प्रति विनाशकारी हैं। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर बड़े बड़े बोल रहे हैं और अभी ऋषिकेश में उन्होंने बोला कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन बॉन्ड के सवाल पर उनके दबाव के तहत सुप्रीम कोर्ट में लगातार सरकार का जो पक्ष रख रहे थे सॉलिसिटर जनरल, वो कह रहे थे कि जनता को अधिकार नहीं है कि पैसा कहां से किस राजनीतिक पार्टी को आया है। उस दबाव के तहत वो सारी चीज़ें उजागर हुई और ये दिखाया गया है कि जो एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, उनके छापे पड़ते हैं और उसके बाद करोड़ों का बॉन्ड जो है वो भाजपा के खाते में चला जाता है। यही नहीं, आप देखें कि तमाम तरीके के जो योजनाएं दी गई हैं वो भी उन कंपनियों को दी गई हैं जो इलेक्शन बॉन्ड में जिन्होंने फ्रॉड किया था। इसलिए हमारा ये कहना है कि जो इलेक्शन बॉन्ड है उसने मोदी सरकार के असली चेहरे को उजागर कर दिया है और ये बता दिया है कि इस केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार के पक्ष में जिस तरीके से खड़ी है, ऐसे में हम मानते हैं न केवल वंचितों की लड़ाई लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार के सवाल पर भी इनको बेनकाब करने के लिए, महिलाओं के अधिकारों के सवाल पर, और जो बेरोजगार हैं, जो बड़े पैमाने पर प्रदेश के अंदर जिनको वो प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके सवाल को प्रमुखता से उठाने के लिए इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ भाजपा को हराने के लिए प्रयास कर रहा है। और हम विश्वास करते हैं कि जनता का बढ़ता असंतोष, जो वादा खिलाफी की है भाजपा सरकार ने, उसको करारा सबक इस चुनाव में मिलेगा। देखिए, उत्तराखंड का इतिहास है, तमाम संघर्षों में इस प्रदेश की महिलाएं अग्रिम मोर्चे पर रही हैं, चाहे वो चिपको आंदोलन हो या स्टेट राज्य बनाने का आंदोलन हो। आपके इसी मसूरी से बेलमती चौहान और हंसा धनाई ने इस राज्य आंदोलन में शहादत दी। अंकिता भंडारी के सवाल पर वो नहीं बोले। सशक्तिकरण की तो बात कर छोड़ दीजिए, तमाम गांव खाली हो रहे हैं, महिलाओं को किस कष्ट से होके गुजरना पड़ रहा है उस पर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, मीठी मीठी बातें करते हैं। अंकिता भंडारी की घटना
ने पूरे प्रदेश को झकझोरा है, उस पर प्रधानमंत्री को स्पष्ट रूप से ये अपना पक्ष रखना चाहिए था। ये इस चीज़ को बता रहा है कि आप बड़े बड़े दावे और वादे जो करते हैं, जमीन पर आते ही उनकी हवा निकल जाती है, और वही प्रधानमंत्री के पूरे भाषण से जाहिर हुआ है। जनता अब भाजपा और उनके नेतृत्व की असलियत को समझ रही है। मुझे लगता है इस चुनाव में उनको सबक मिले। गठबंधन की बैठक में थी, जिसमें राष्ट्रीय कार्य समिति के सचिव समर भंडारी जी यहाँ पर आए। उन्होंने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर यहाँ बैठक ली और पूर्ण विश्वास दिलाया है कि इंडिया गठबंधन पूरे दृढ़ता के साथ जो कांग्रेस के 5 प्रत्याशी है उनके लिए कार्य कर रहे हैं, और निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो कांग्रेस के जो साथी हैं और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऋषिकेश में दौरा था। उन्होंने फिर वहां पर उत्तराखंड वासियों को छला है। उन्होंने फिर एक शब्द छोड़ दिया कि मैं चाहता हूं, मेरा सपना है कि धनी लोग नहीं, एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करे। तो मोदी जी, आप ऐसे सपने क्यों दिखा रहे हैं? पहाड़ों में तो अभी भी लोग पगडंडियों पर चलने के लिए मजबूर हैं। कम से कम पहले उनकी सड़कें तो बना दीजिए। हवाई जहाज की तो बहुत दूर की बात है। आज भी उत्तराखंड के कई गांव हैं जो चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं सड़कों को लेकर। तो मोदी जी, सपने दिखाना बंद कीजिए। 2014 में भी आपने जनता को सपने दिखाए थे, 15 लाख के सपने दिखाए थे, 2 करोड़ रोजगार के सपने दिखाए थे, महिलाओं के सशक्तिकरण के सपने दिखाए थे। महंगाई के मुद्दे पर आपने 2014 में चुनाव लड़ा था। तो अब ये जो गारंटियां हैं वो देना बंद करें। जनता आपको समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में आपको इसका फल भुगतना है। और बीजेपी को पूरा जो इंडिया गठबंधन है वो पूर्ण बहुमत में पूरे देश में आकर अपनी सरकार बनाएगा, और देश की जो जनता है उसकी लड़ाई जो निरंतर सड़कों पर इंडिया गठबंधन लड़ रहा है उसे संसद तक पहुंचाएगा।